तो इस वक्त उत्तर प्रदेश की एक सुपर वीआईपी सीट कहे जाने वाले रामपुर को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रामपुर में आजम खान का एक बड़ा गढ़ भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया है। जिस रामपुर सीट को यह कहा जाता था कि वो समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत इलाकों में आती है, उस इलाके में अब भारतीय जनता पार्टी के नए विधायक का चुनाव हुआ है। आकाश सक्सेना को इस सीट पर करीब 31,000 वोटों से जीत मिली है। इस बारे में हम अपने न्यूज़ रूम में भी कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि जिस इलाके में बीजेपी की जीत हुई है वो इलाका कितना महत्वपूर्ण है और उस इलाके में जीत के मायने कितने बड़े हैं। सबसे बड़ी बात यह समझने वाली है कि रामपुर का जो इलाका, सीएम योगी और आजम खान एक दूसरे के बहुत बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं। जैसे सपा के लिए गोरखपुर जीतना सीएम योगी के राज में एक बड़ी बात थी, उसी तरह बीजेपी के लिए रामपुर का जो इलाका है उसे जीतना एक बहुत बड़ी चीज़ कही जा सकती है। रामपुर में पहले आसिम रजा इस पूरी सीट पर चुनावी रूप से आगे चल रहे थे। जो मतगणना शुरू हुई उस बारे में ये कहा जाने लगा कि आसिम रजा की जीत करीब करीब तय है। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल भी किया गया। लेकिन बाद में जब कुछ ग्रामीण इलाकों के वोट बैंक, जो ग्रामीण इलाकों की जो ईवीएम थी वो खुली, उसके बाद आकाश सक्सेना को एक बड़ी बढ़त मिली और इस बार ये हो गया कि 31,000 वोटों से आकाश सक्सेना ने आजम खान का गढ़ जीत लिया। 4 दशकों के बाद आजम खान को इस इलाके में हार का सामना करना पड़ा है। खैर, आजम खान ने पहले ये आरोप लगाए थे कि सरकार ने जिस मशीनरी का उपयोग करके चुनाव लड़ा है उससे ये बहुत मुश्किल है कि समाजवादी पार्टी इस इलाके में चुनाव जीते। हम अपने न्यूज़ रूम के कुछ साथियों से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस जीत के कितने बड़े मायने हैं। हमारे साथ कुछ साथी हैं, हम उनके पास जाएंगे। सबसे पहले अमित जी हैं, रिसर्च और इलेक्शन एनालिसिस पर बहुत सारा काम इन्होंने किया है और बहुत सारी चीज़ें लिखते पढ़ते रहे हैं। पढ़ने लिखने वाले पत्रकारों में इनकी पहचान रही है। तो मैं अमित जी के पास आऊँगा और पूछूंगा कि रामपुर के राजनीतिक मायने जीत के क्या हैं। अमित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा और ये पूछूंगा, रामपुर में जो वोटों का आंकड़ा है, जो सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो कितने आंकड़ों से समाजवादी पार्टी को जीत या हार देखनी पड़ेगी? अभी जो ईवीएम वोट्स दिखा रहे हैं वो 72,115 के दिखा रहे हैं आकाश सक्सेना के पक्ष में। मोहम्मद रजा के पक्ष में दिखा रहे हैं 46,412, यानी वो दूसरे स्थान पर हैं। आकाश सक्सेना जीत चुके हैं। तो पूरा भी 59.73% वोट, अगर हम परसेंटेज के लिहाज से बोलें तो 59.73% वोट आकाश सक्सेना के पक्ष में पड़े हैं। बहुत बड़े मायने हैं इसके, इसलिए समझ सकते हैं। अभी श्रेयांश भी बोल रहे थे कि बहुत बड़ा किला है, समाजवादी पार्टी का ही नहीं बल्कि आजम खान का बहुत बड़ा किला है, उसको ढहा दिया है बीजेपी ने। और इसके मायने इसलिए भी बहुत बड़े हैं क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है। ये कोई साधारण बात नहीं है। अब आसिम रजा की एक टिप्पणी भी आ गई है, श्रेयांश इस पे बोल दिए हैं वो कि पुलिस खाकी को वो पूरी तरह से दोष दे रहे हैं उनका कि इसके पीछे शहरी इलाकों में वोट डालने नहीं दिए गए हैं। ये उनका आरोप है और तमाम तरह के वो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि आकाश सक्सेना का कहना है उन्होंने एक मोबिलाइजेशन किया है, वहां पर मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी तादाद में बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है, जिसकी वजह से भाजपा ये उलटफेर करने में कामयाब हुई है। रामपुर के गढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जीता है, बीजेपी 2024 में इसका एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। संदेश इस बात का होगा कि गढ़ चाहे कितना भी मजबूत हो, अगर चुनाव मजबूती से और रणनीति से लड़ा जाए तो वो चुनाव जरूर जीता जा सकता है। आजमगढ़ और रामपुर की जीत 2024 में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चुनावी रणनीति का एक बहुत बड़ा टूल बनेगी और उसका इस्तेमाल 2024 में जरूर किया जाएगा।